देखिए, सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर किसकी आत्मा है? क्योंकि ना तो वो अपने समाज का और ना ही वो पिछड़े वर्ग की हित का कोई काम कर पाए हैं। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा ये तो अहमियत नहीं रखता। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपके अंदर कहीं पिछड़ा विरोधी और बुद्ध विरोधी आत्मा तो नहीं है? मुख्यमंत्री ने औरंगजेब के ऊपर बयान देने वाले अबू आसिम आजमी को कहा कि इसको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और इनको उत्तर प्रदेश एक बार आना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके। देखिए, अभी आपने अबू आजमी साहब का नाम लिया, तो अबू आजमी साहब जिस पार्टी के सदस्य हैं उनका निष्कासन वहां होगा या नहीं होगा ये उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। और रही बात यदि वो यहाँ आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो निसंदेह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उनको नेतृत्व दिया है। अब वो अपने इस सूबे में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या क्रिया करेंगे, इस पे तो माननीय योगी जी ही बेहतर बोल सकते हैं। आप किस तरह से औरंगजेब के बयान को देखती हैं? क्या आप औरंगजेब का महिमा मंडन करना या एक तरफ उनका विरोध, तो किस तरह से आप देखते हैं औरंगजेब को? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ और इतना ही मेरा कहना है कि एक शासक का कोई धर्म नहीं होता और एक शासक होना ही अपने आप में धर्म है। अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि विचारधारा से प्रभावित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस तरह की चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। निसंदेह भारत देश जो है उसमें 135 करोड़ लोगों को ये संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने आई हुई मन में बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे में मेरे विचार से या किसी और के विचार से वो जो अभिव्यक्ति की गई है वो नकारात्मक भी हो सकती है, वो सकारात्मक भी हो सकती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, इस पे क्या टिप्पणी करना। आज कहा है कि भारतीय जनता की समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा है, तो औरंगजेब अभी नेता सदन ने विधान परिषद में भी बोला और मुख्यमंत्री ने भी औरंगजेब का जिक्र किया। देखिए, सबसे पहले तो केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी के अंदर किसकी आत्मा है? क्योंकि ना तो वो अपने समाज का और ना ही वो पिछड़े वर्ग की हित का कोई काम कर पाए हैं। तो उन्होंने क्या सवाल पूछा ये तो अहमियत नहीं रखता। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपके अंदर कहीं पिछड़ा विरोधी और बुद्ध विरोधी आत्मा तो नहीं है? मुख्यमंत्री ने औरंगजेब के ऊपर बयान देने वाले अबू आसिम आजमी को कहा कि इसको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और इनको उत्तर प्रदेश एक बार आना चाहिए ताकि इनका इलाज हो सके। देखिए, अभी आपने अबू आजमी साहब का नाम लिया, तो अबू आजमी साहब जिस पार्टी के सदस्य हैं उनका निष्कासन वहां होगा या नहीं होगा ये उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। और रही बात यदि वो यहाँ आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो निसंदेह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उनको नेतृत्व दिया है। अब वो अपने इस सूबे में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या क्रिया करेंगे, इस पे तो माननीय योगी जी ही बेहतर बोल सकते हैं। आप किस तरह से औरंगजेब के बयान को देखती हैं? क्या आप औरंगजेब का महिमा मंडन करना या एक तरफ उनका विरोध, तो किस तरह से आप देखते हैं औरंगजेब को? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ और इतना ही मेरा कहना है कि एक शासक का कोई धर्म नहीं होता और एक शासक होना ही अपने आप में धर्म है। अखिलेश यादव ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि विचारधारा से प्रभावित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इस तरह की चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। निसंदेह भारत देश जो है उसमें 135 करोड़ लोगों को ये संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने आई हुई मन में बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे में मेरे विचार से या किसी और के विचार से वो जो अभिव्यक्ति की गई है वो नकारात्मक भी हो सकती है, वो सकारात्मक भी हो सकती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ही, इस पे क्या टिप्पणी करना।